स्पॉट फिक्सिंग, सेशन फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग, इन तीन शब्दों का चक्रव्यूह इंडियन प्रीमियर लीग का बंटाधार कर रहा है। फिक्सिंग कनेक्शन के खेल में खिलाड़ी से लेकर टीम मालिक और टीम मालिक से लेकर फिल्मी सितारे सभी इस जेंटलमैन खेल के वो दागदार चेहरे बनकर सामने हैं जिनकी डोर दुबई के सटोरियों के हाथ में है। और अगर तफ्तीश करने वालों पर भरोसा करें तो इन सटोरियों के तार सीधे अंडरवर्ल्ड से जुड़े हैं। लेकिन ये सब पहली बार नहीं। मैच फिक्सिंग की काली छाया ने तो साल 2000 में ही दस्तक दे दी थी, जब मोहम्मद अजरुद्दीन और अजय जडेजा को इसी गुनाह के चलते क्रिकेट को समय से पहले ही छोड़ देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। लेकिन दागी क्रिकेटरों पर बैन लगा देना ही बस बीसीसीआई के बस में दिखा। देश में क्रिकेट की पालनहार इस संस्था ने कभी भी कानूनी रूप से इस ओर कड़े प्रावधानों का उपाय नहीं खोजा। क्रिकेट के व्यवसायीकरण और पैसे की अंधी दौड़ में बीसीसीआई के पदाधिकारियों के पास कभी इतना वक्त ही नहीं रहा कि वो इस बात को जान सकें कि क्रिकेट के इस बढ़ते स्वरूप में पैसा कहां से और किस रूप में आ रहा है। Every year you find something or the other happening in the IPL and BCCI getting a bad name. I mean, has the legal committee put in some new laws? And the constitution of the BCCI, they also have to take some steps. Have they suggested? They got legal eagles there. Have they suggested from the legal committee to the government as to what can be done? हद तो तब और भी ज्यादा नजर आई जब मौजूदा फिक्सिंग कांड पर शुरुआत में बीसीसीआई की ओर से ढुलमुल रवैया नजर आया। लेकिन अब तो पानी सिर से ऊपर होता नजर आ रहा है, क्योंकि फिक्सिंग की आग बीसीसीआई अध्यक्ष के दरवाजे तक पहुंच चुकी है, जो कि खुद चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक है। इस बीच आईपीएल कमिश्नर राजीव शुक्ला का अरुण जेटली से मिलना और कानून मंत्री से मिलकर उस कानून के बारे में विचार करना जिसमें इस बात को ढूंढा जा सके कि आखिर इस जेंटलमैन खेल में पैसे का प्रभाव कहां से है। Mr. Arun Jaitley, who is the Vice President of BCCI and also the Chairman of the Disciplinary Committee and Legal Committee of BCCI, and me, both met Mr. Kapil Sibal, the Law Minister, and requested him that a strongest possible law should be made to curb the tendencies of match fixing, and the provision should be made by which the strongest possible punishment should be given to those who are involved in match fixing. इस सब के बीच में खेल मंत्री जितेंद्र सिंह का ये मानना है कि फिक्सिंग की काली छाया से खेल को बचाने के लिए राज्यों की भूमिका खासी अहम है, क्योंकि गैम्बलिंग जैसे विषय उन्हीं की सूची में आते हैं। The process and use this opportunity today with the state ministers, state secretaries of the states, and then work out some sort of a plan, try and speak to them, get the suggestions of states in which we would be able to curb this menace in future. बहरहाल इस पूरे मसले पर बीसीसीआई को कानूनी समिति की रिपोर्ट का भी इंतजार है, ताकि वो इन तमाम विवादों का निपटारा कर सके, जो अब उसके लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज़।